हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ स्टाइल विद अनीता। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 7 फीट केयर टिप्स की, जिन्हें आप अपनी एवरीडे लाइफ में फॉलो करके सुंदर नरम मुलायम पैर पा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग अपनी स्किन की, बालों की केयर तो करते हैं, यहाँ तक अपने हाथों की भी केयर करते हैं, लेकिन अपने पैरों को हम भूल जाते हैं, इग्नोर करते रहते हैं और पैरों की देखभाल को हम अपनी लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। जब कभी टाइम मिल जाता है तो पैरों की थोड़ी बहुत केयर कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप अपने पैरों को लंबे समय तक ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं तो पैरों में कुछ इन्फेक्शन होने लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है या फिर फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। पैरों में कॉन्स हो जाते हैं, कैलस हो जाते हैं, हील्स जो है क्रैक होने लगती हैं, उसमें स्वेलिंग आने लगती है और बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है अगर हील्स क्रैक होती हैं तो। इस तरह से मतलब पैरों को नज़रअंदाज करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ज़रा सोचिए, दिन में हम कई बार अपने फेस को वॉश करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, लेकिन पैरों को हम भूल जाते हैं। तो पैरों को भी उतनी ही केयर की ज़रूरत है जितनी कि आपकी स्किन को है, आपके बालों को है। तो पैरों की भी देखभाल करें, उसको थोड़ा सा टाइम दें। और अगर आप अपने पैरों को ऐसे ही इग्नोर करते रहेंगे तो होगा ये कि चेहरे से राजरानी और पैरों से नौकरानी। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने पैरों की प्रॉपर देखभाल करें। उसे आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ 7 फीट केयर टिप्स, और एकदम आसान है ये। इन्हें आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं और सुंदर नरम मुलायम पैर पा सकते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है पैरों को अच्छी तरह से वॉश करना। दिन में कम से कम 2 बार, एक बार आप नहाते समय और एक बार नाइट में सोने के पहले अपने पैरों को अच्छी तरह से वॉश करें। आप पैरों को वॉश करने के लिए किसी एंटी बैक्टीरियल सोप को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम हमारे जो पैर हैं धूल मिट्टी के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहते हैं। खासकर जो लोग वर्किंग हैं वो दिन के मोस्ट ऑफ टाइम अपने पैरों में सॉक्स पहने रहते हैं, शूज पहने रहते हैं, जिससे पैरों में नमी बनी रहती है और इस नमी में ही बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिन में कम से कम 2 बार, एक बार अपने पैरों को अच्छी तरह से एंटी बैक्टीरियल सोप से वॉश करें। पैरों के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उन्हें अच्छी तरह से वॉश करना, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन्हें अच्छी तरह से सुखाना। आपने एथलीट फुट का नाम सुना है? नहीं सुना? एथलीट फुट पैरों का एक नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है जो लगभग हर किसी को होता ही रहता है, क्योंकि पैरों की जो उंगलियां होती हैं आपस में बहुत ज़्यादा सटी होती हैं और इसलिए उनके बीच में नमी बहुत ज़्यादा बनने लगती है और इस नमी के कारण ही फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है, जिसे हम एथलीट फुट कहते हैं। एथलीट तो अपने पैरों को एथलीट फुट, फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको अपने पैरों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से ड्राई करना है। उसके बाद ही आप सॉक्स वगैरह पहने। अगर आपके पैरों में ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो टेल्कम पाउडर का यूज़ करें और टेल्कम पाउडर लगाने के बाद ही सॉक्स और शूज़ पहने। तो इसके अब पैरों को हमने धो लिया, ड्राई कर लिया, अब क्या करना है? पैरों को मॉइस्चराइज करना है। पैरों के लिए मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। इसलिए मॉइस्चराइजिंग रूटीन को अपने फेस तक सीमित ना रखें, अपने पैरों को भी मॉइस्चराइज करें, जिससे पैरों की जो स्किन है नरम मुलायम बनी रहे। पैरों की स्किन ना मॉइस्चराइजेशन के अभाव में बहुत शुष्क हो जाती है, फटी फटी सी हो जाती है, क्योंकि वहाँ की स्किन तो वैसे भी थोड़ा हार्ड होती है और ऊपर से अगर हमने उसमें मॉइस्चराइजेशन नहीं किया तो और भी ज़्यादा वो रफ़ हो जाती है। रफ़ होकर के हील्स जो है क्रैक होने लगती हैं और बहुत ज़्यादा फिर वो क्रैक होते रहती हैं और उनमें पेन होने लगता है और देखने में तो अच्छा बिल्कुल लगता ही नहीं है। मुझे ना मेरे पैरों में कोन्स और कैलस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत टाइम तक मुझे मेरा जो वर्क है वो खड़े रहने का होता है। पैरों के जो प्रेशर पॉइंट है ना वहाँ की स्किन जो है हार्ड हो जाती है और वो कोन्स बन जाते हैं, इस तरह से कैलस बन जाते हैं। तो पैरों में अच्छी तरह से मॉइस्चराइजेशन के लिए एक अच्छी फुट क्रीम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपके से मैं यूज़ करती हूँ ये 7 डेज फील ऑफ नेचर की फुट क्रीम। इसमें है ग्लिसरीन, एलोवेरा, सिसमे ऑयल, बीज वैक्स और शिया बटर।
ये क्रीम आपके पैरों में मॉइस्चर को लॉक करके रखती है और पैरों को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाती है। इस फुट क्रीम को दिन में 2 बार अपने पैरों में अप्लाई करना है, एक बार नहाने के तुरंत बाद और एक बार बेड टाइम में। फुट क्रीम को पैरों में एब्जॉर्ब होने तक मसाज करना है और उसके बाद में सॉक्स पहन के रखना है। इस फुट क्रीम ने मेरे पैरों के कॉर्न्स और कैलस की जो प्रॉब्लम है उसको दूर की है, साथ ही जो क्रैक हील की जो प्रॉब्लम होती है कभी कभी उसको भी हील करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और मैं नाइट केयर रूटीन में अपने पैरों की देखभाल करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ और ये फुट क्रीम मेरे लिए मोस्ट नेसेसरी है मेरे पैरों की देखभाल के लिए। आप भी इस फुट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देखिए। मॉइस्चराइजेशन तभी असर करता है अगर आपके पैरों की जो स्किन है हेल्दी है। तो अगर आपके पैरों में डेड स्किन है तो मॉइस्चराइजेशन भी 100% असर नहीं कर पाता। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार अपने पैरों को एक्सफोलिएट करें, स्क्रब का यूज़ करें। स्क्रबिंग करने से जो पैरों की डेड स्किन होती है वो हट जाती है। इसके अलावा आपके पैरों से धूल मिट्टी भी हट जाएगी। दोस्तों क्या होता है ना, जब हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है तो हम तो थकते ही हैं, उससे ज़्यादा हमारे पैर थकते हैं। और हमें स्पेशल ट्रीटमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सैलून जाएं और वहाँ पर पेडिक्योर वगैरह कराएं। आप अपने घर पे भी पैरों को स्पेशल केयर दे सकती हैं। पैर गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक और आधा नींबू का रस डालें, उसके बाद अपने पैरों को उसमें डिप करके रखें 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद अपने पैरों में ऑयल मसाज करनी है। आप कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल मसाज करने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपकी पैरों की जो स्किन है वो हेल्दी होने लगती है। आपके पैरों की थकान जो है दूर हो जाएगी, आपके पैर रिलैक्स हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको नींद नहीं आती है रात में अच्छे तरीके से तो आप ऑयल मसाज को रात में कर सकते हैं, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। और इसे वीक में एक बार कर सकते हैं या फिर 15 डेज में एक बार अपने पैरों को इस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमेशा अपने पैरों में कंफर्टेबल शूज़ पहने और कॉटन के सॉक्स पहने। क्या होता है, सॉक्स पहनने से हमारे पैरों की जो है सुरक्षा होती रहती है बाहर की गंदगी और धूल मिट्टी से। अगर हम दिन में अपने काम पे जाते हैं तो उस टाइम पे हम अगर सॉक्स पहनते हैं तो सन की जो यूवी रेज है उससे भी प्रोटेक्शन होती है। और अगर हम रात में अपने पैरों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसे मॉइस्चराइज करने के बाद सॉक्स पहन लेते हैं तो पैरों में धूल मिट्टी नहीं चिपकती है। जैसे हमने क्रीम अप्लाई की उसके बाद पैरों में धूल मिट्टी चिपकने लगती है, तो इस तरह से जो फुट क्रीम है अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप ये है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, चाहे वो आपकी स्किन हो, आपके हेयर्स हो, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट्स हो, उसके लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी में हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। दिन में कम से कम 3 लीटर तक पानी पिएं। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, स्मूदी वगैरह भी ले सकते हैं। अब जैसे कि समर सीजन आ रहा है, तरह तरह के फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो बढ़िया से फ्रूट्स लीजिए, उनसे स्मूदी बनाइए, फ्रूट जूस बनाइए और अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये न सिर्फ आपके पैरों की स्किन को बल्कि ओवरऑल स्किन को ग्लो करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 7 बेसिक फुट केयर टिप्स जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं और सुंदर नरम मुलायम पैर पा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल में आप अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।